हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन का एक और टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। सो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग रिफर्स टू द कंप्यूटिंग मॉडल। ये क्या है? एक तरह का कंप्यूटिंग मॉडल है इन विच द मल्टीपल कंप्यूटर्स और द नोड्स, इसे नोड्स भी कहा जाता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को, वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क। तो क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स क्या करते हैं, मिलके किसी काम को पूरा करते हैं। जैसे एक डिस्कशन में अगर कर लूँ, जैसे क्या होता है, अगर हम सेंट्रलाइज डेटाबेस की बात करें तो एक क्या होता है, एक डेटाबेस तैयार किया जाता है सेंट्रलाइज, और सभी कंप्यूटर्स क्या करते हैं, उस डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये सभी क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे और यहीं से डेटा उठाएंगे। ओके, बट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में ऐसा नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में क्या होता है, हर एक कंप्यूटर के पास अपना खुद का एक डेटाबेस होता है। हर कंप्यूटर्स, जस्ट 1 मिनट, हर कंप्यूटर क्या करेंगे, अपना एक डेटाबेस बना के रखेंगे। जैसे ये पहला कंप्यूटर हो गया, इसने अपना एक डेटाबेस बना के रखा है, दूसरे कंप्यूटर ने अपना एक डेटाबेस बना के रखा है। तो सभी कंप्यूटर्स क्या करते हैं, अपना खुद का एक डेटाबेस बनाते हैं, और वो डेटाबेस क्या होता है, नेटवर्क के थ्रू शेयर होता है। जैसे अगर डिस्कस कर लें कि मान लो यहाँ पर एक सिस्टम है, उसका एक डेटाबेस है। जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसका एक डेटाबेस है, और यहाँ पर एक दूसरा कंप्यूटर सिस्टम होगा, उसका एक डेटाबेस होगा। यहाँ पर एक तीसरा कंप्यूटर सिस्टम होगा, उसका एक डेटाबेस होगा। तो ये तीनों कंप्यूटर क्या होंगे, एक दूसरे को कनेक्टेड होंगे बाय यूजिंग नेटवर्क, और ये एक दूसरे का डेटाबेस क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मल्टीपल कंप्यूटर एक साथ काम करते हैं। रेदर देन रिलाइंग ऑन द सिंगल सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स स्प्रेडिंग वर्कलोड्स अक्रॉस द वेरियस कंप्यूटर्स। जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम जो स्पेस का प्रॉब्लम है, एक सिंगल सर्वर बनाना या सिंगल डेटाबेस बनाना जहाँ पर लार्ज स्टोरेज की जरूरत हो, वो क्या होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो दिस अप्रोच इन्हांसेस द कंप्यूटेशनल पावर, रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी ऑल्सो। तो की फीचर्स क्या है, पहला की फीचर है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या होता है, जैसे देखो, मान लो कि यहाँ पर एक सिस्टम है, उसका एक डेटाबेस, मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम है या उसका एक डेटाबेस है, और यहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम है, एक उसका एक डेटाबेस कनेक्टेड है। ये तीनों नेटवर्क का यूज़ कनेक्ट है। अगर समझो यही मैं सेंट्रलाइज सिस्टम में होता तो एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होता, सभी उसको कनेक्टेड होते हैं। स्केलेबल मतलब अगर मुझे मेरा वॉल्यूम ऑफ डेटा बढ़ता, अगर मेरा डेटा क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे सर्वर की साइज़ बढ़ानी पड़ती या डेटाबेस की साइज़ बढ़ानी पड़ती। पर स्केलेबिलिटी फीचर्स की वजह से यहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड में मैं क्या कर दूंगा, एक और कंप्यूटर लगा दूंगा विद डेटाबेस, और उसको हम क्या करेंगे, नेटवर्किंग में कनेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सिस्टम स्केलेबल हो जाता है। मतलब अगर डेटा का लोड बढ़े या आपका डेटा का स्टोरेज या वॉल्यूम बढ़े, तो जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सिंपली क्या कर देना होता है, एक नोड ऐड कर देना होता है, अलग से आपको पूरे सिस्टम की स्टोरेज को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, इफ़ वन नोड फेल्स अदर नोड्स कैन टेक ओवर। अगर एक नोड, समझो ये क्या हो गया, फेल हो गया, जैसे यहाँ पर इसको मैं रेड में कर देता हूँ कि समझो ये नोड क्या हो गया, फेल हो गया, तो बाकी नोड्स तो क्या है, बाकी नोड्स तो नेटवर्किंग में है ना, वो तो क्या करेंगे, टेकअप। द नेक्स्ट वन इज अ पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब एक ही साथ कई लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। यस, यहाँ पर नेटवर्किंग में कनेक्ट होने की वजह से एट अ टाइम सभी पीसीज एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो टास्क आर डिवाइडेड अमंग द नोड्स, इनेबलिंग द फास्टर प्रोसेसिंग। एडवांटेजेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। तो पहला एडवांटेज है कि इम्प्रूव परफॉर्मेंसेस। सो टास्क स्प्लिट अक्रॉस द नोड्स, नोड्स मतलब अलग अलग कंप्यूटर्स के अक्रॉस क्या होता है, टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसके वजह से पैरेललिज्म हम परफॉर्म कर सकते हैं, और कंप्यूटेशन टाइम क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और कंप्यूटेशन टाइम रिड्यूस होने की वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है और प्रोडक्टिविटी वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देन कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कैन यूज कमोडिटी हार्डवेयर रेदर देन एक्सपेंसिव हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर। यहाँ पर एक सेंट्रलाइज डिवाइस और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल डिवाइस या सेंट्रल डेटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप क्या कर सकते हैं, आपका जो कंप्यूटर है उसी के डेटाबेस को क्या कर सकते हो, आप शेयरिंग में यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से ये मेथड क्या हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। देन रिलायबिलिटी, रिडंडेंसी इन द नोट्स इम्प्रूव्स द ओवरऑल रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। रिलायबिलिटी मतलब इन द सेंस क्या है, समझो अगर कोई भी एक सिस्टम फेल हो जाए, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड शेयरिंग है,
तो क्या होता है, डेटाबेस शेयर्ड है। डेटाबेस शेयर्ड होने की वजह से समझो एक सिस्टम काम नहीं कर रहा है या एक नोड काम नहीं कर रहा है, तो भी आपकी ओवरऑल जो वर्क है या इफेक्टिवनेस है वो हर्ट नहीं होगी। जबकि सेंट्रलाइज डिवाइस होता, अगर सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, अगर सेंट्रल डिवाइस फेल हो जाता तो क्या हो जाता, आपका ओवरऑल इफेक्टिविटी क्या होता, शर्ट हो जाता या डाउन हो जाती। So this way it provides the reliability. Then resource sharing, system can share the data, system data share कर सकता है, storage share कर सकता है, processing power भी share कर सकते हैं, जिसकी वजह से रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या हो जाता है, ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।